सो हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट और कल हम लोगों ने देखा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें हम लोगों ने देखा किस तरीके से एक्सपोनेंट को कब हम ऐड करते हैं, कब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। बेस सेम रहता है तब कौन सा रूल अप्लाई होता है, और बेस डिफरेंट और पावर सेम रहती है तो कैसा रूल अप्लाई होता है। आज उसी नॉलेज को लेकर के, उसी ज्ञान को लेकर के आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम सॉल्व कराएंगे, उसके बाद तुम्हें खुद से सॉल्व करना पड़ेगा एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में कुछ होमवर्क देंगे तुम्हें, तो उसी तरीके से उसी तर्ज पर तुम्हें करना रहेगा। तो फटाफट से आ जाते हैं अपनी पीपीटी पर और देखते हैं आज के एग्जाम्पल्स। Miscellaneous examples using the laws of exponents। यहां पर हम देखने चल रहे हैं कई सारे एग्जाम्पल्स जो हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट 5 + 1 6 टोटल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं, उनको लेकर के हम यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला आता है क्वेश्चन, राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मींस इस तरीके से फॉर्म 2 रेज टू द पावर ऑफ 2, 3 रेज टू द पावर ऑफ 4। तो ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है किसको, 8 क्रॉस 8 क्रॉस 8 क्रॉस 8 टेकिंग बेस एज 2। हमें बेस कितना लेना है, 2 लेना है। ठीक है, बेस हमें 2 लेना है। सॉल्यूशन, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 8 क्रॉस 8 क्रॉस 8 क्रॉस 8 4 बार है और हमको इसके 2 के फॉर्म में लेना है। 2 के फॉर्म में लेना है। तो भाई साहब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का हम लोग फैक्टराइजेशन करके क्या लिख सकते हैं। 8 का यदि हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 2, मतलब कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 2 रेज टू द पावर ऑफ 3, 2 रेज टू द पावर ऑफ 3। इसका मतलब 2 जो है वो 3 बार आ रहा है, तो 8 की जगह हम लोग 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 लिख सकते हैं। 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 को वापस से 2 रेज टू द पावर ऑफ 3, इसी तरीके से वापस से 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, देख लिए, समझ गए किस तरीके से लिखा है। हमें क्या लिखना था, बेस 2 लेना था। कितना बेस लेना था, 2 लेना था। इस वजह से हमने बेस 2 लेकर के इस तरीके का काम किया है। ठीक है, बेस 2 लिया और ऊपर हमने उसका क्यूब कर दिया। कैसे हम लोग जाने की होगा, तो यहां पर 8 का हम लोगों ने फैक्टराइजेशन किया, जिसमें बेस हमने 2 लिया है और उसकी पावर जो भी आ रही हो, तो इस तरीके से यहां पर लिख दिया है। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है हमें, तो भाई साहब देखो यहां पर बेस सेम है, बेस जो है वो सेम है, बेस सेम। ठीक है, और बीच में मल्टीप्लीकेशन लगा हुआ है। बीच में क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2, और मल्टीप्लीकेशन रहता है और बेस सेम रहता है, तो पावर जो होती है वो सभी की सभी ऐड हो जाती है। मतलब कि इसका आंसर आएगा 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 3 3 3 6 3 9 3 12, 2 रेज टू द पावर ऑफ 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 क्रॉस 8 क्रॉस 8 क्रॉस 8 को यदि हम बेस 2 लेंगे तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखेंगे। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि एक्सरसाइज इसी तर्ज पर है, इसी तरीके से क्वेश्चन तुम्हें एक्सरसाइज में मिलेंगे। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। कह रहा है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है कि बेस और पावर उसमें दोनों हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बेस हो, बेस पावर दोनों ही चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट लगाते हैं। फर्स्ट पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, 3 रेज टू द पावर ऑफ 7 अपॉन 3 रेज टू द पावर ऑफ 2
मल्टीप्लाइड कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है ब्रैकेट, मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर ऑफ 5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर ऑफ 5। अब देखो सबसे पहले ब्रैकेट जो दिया रहता है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं यहां पर क्या है, तो यहां पर दो एक्सपोनेंट के बीच में क्या है, डिवीजन है, दो एक्सपोनेंट के बीच में डिवीजन है। कल इस तरीके से देखें ना, 3 रेज टू द पावर ऑफ 7 डिवाइड बाई 3 रेज टू द पावर ऑफ 2, यही तो लिखा है, सेम चीज तो लिखा है। इसको कैसे सॉल्व करते थे, तो हम देखते थे बेस क्या है हमारा सेम है, बेस क्या है हमारा सेम है, और बीच में डिवीजन है, तो जो हमारी पावर होती थी वो सब्ट्रैक्ट हो जाती थी, वो क्या होती थी, सब्ट्रैक्ट हो जाती थी। तो इसका आंसर 3 रेज टू द पावर ऑफ 7 माइनस 2, तो आंसर हो जाता है 3 रेज टू द पावर ऑफ 5। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर ऑफ 7 डिवाइड बाई 3 रेज टू द पावर ऑफ 2 की जगह हम लोग 3 रेज टू द पावर ऑफ 7 माइनस 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर ऑफ 5। इसको और सॉल्व करते हैं तो 3 रेज टू द पावर ऑफ 5 इसको लिख सकते हैं, 7 माइनस 2 5 हो गया है, मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर ऑफ 5। यहां पे हम देख रहे हैं बेस हमारा सेम है, जब बेस हमारा सेम होता है तो उसी बेस का हम आंसर लिख देते हैं, और जो हमारा पावर है अगर मल्टीप्लीकेशन है तो पावर एड ऑन हो जाती है, तो 5 प्लस 5, तो आंसर हो जाएगा 3 रेज टू द पावर ऑफ 10, 3 रेज टू द पावर ऑफ 10 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 5। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को देख रहे हैं, इन दोनों को देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि बेस सेम है, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो बेस सेम और बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम क्या करते हैं, बेस को एज इट इज आंसर में उतार देते हैं और जो पावर रहती है उनको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो 3 प्लस 2 और इसको एज इट इज उतार देंगे, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू द पावर ऑफ 5। अब हम देख रहे हैं बेस डिफरेंट हो गया है, अब हम देख रहे हैं यहां पर कि बेस डिफरेंट हो गया है लेकिन पावर सेम है। जब बेस डिफरेंट पावर सेम होती है तो बेस को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, बेस को आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं और पावर को एक बार लिख देते हैं, जो सेम पावर है उसको एक बार लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 5 10, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। ध्यान रखना बच्चा, छापना नहीं है, क्वेश्चंस को समझो और खुद से ट्राई करो, खुद से करने की कोशिश करो तभी आने वाला है, नहीं तो भाई ऐसे नहीं आएगा। चलो थर्ड यहीं पे देख लेते हैं। 6 रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 रेज टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 6 रेज टू द पावर ऑफ 3। तो सबसे पहले तुम्हें बताया हूं कि ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को सॉल्व जब कर रहे हो तो तुम देख रहे हो कि जो हमारा बेस है, जो हमारा बेस है वो सेम है, जो बेस है हमारा सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 6 बेस लिख दिए और जो पावर है उसको हम लोग ऐड कर देंगे 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 की पावर 6 हो गया डिवाइडेड बाई 6 की पावर 3। फिर हम देख रहे हैं बेस सेम है लेकिन बीच में डिवीजन इस बार दिया गया है, बेस सेम है लेकिन बीच में डिवीजन दिया गया है। तो पहले तो बेस को ही आंसर में उतार देंगे, उसके बाद जो पावर है उसको हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 की पावर 3। ध्यान रखना यहां पर सिर्फ सिंप्लीफाई दिया रहता तो इसको हम 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराते, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा के आंसर लाते, लेकिन ये कह रहा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें आंसर देना है, इस वजह से इसका आंसर 6 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 होगा। देखो पहले मल्टीप्लिकेशन था तो रूल 1 हमारा कहता है कि अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर एड ऑन हो जाती है। ठीक है, और दूसरा रूल हम देखा था कि बेस सेम हो और यदि डिवीजन हो तो पावर क्या हो जाती थी, सब्ट्रैक्ट हो जाती थी। तो उसी रूल का इस्तेमाल हम लोगों ने यहां पर किया है। ठीक है, क्लियर बात। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो इसका है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 रेज़ द पावर ऑफ 2
की पावर 3, बहुत ध्यान से देखो, 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 रेज टू द पावर ऑफ 3, मतलब पावर की पावर दिया गया है। क्या दिया गया? पावर की पावर दिया गया है। भाई साहब बहुत आसान है, चिंता करने की कोनो बात नहीं है। अब देखो, सबसे पहले हम जानते हैं पावर की पावर दी रहेगी, पावर की पावर दी रहेगी तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जो पावर की पावर दी रहेगी तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यदि उसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर जो होगी 2 3 जा 6 हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगी, पावर पावर मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो पावर सेम है, पावर सेम है, 6 इसके पास भी है 6 इसके पास भी है, लेकिन जो बेस है वो अलग अलग है। तो बेस अलग होता है तो क्या करते हैं, बेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को एक बार लिखते हैं। ठीक है, और यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर एक चीज हमको देखने को मिल रही है कि तीनों के पास, ये जो तीनों हैं, तीनों के पास पावर सेम है, तीनों के पास पावर सेम है। तो एक ही स्टेप में मार देंगे, तीनों के पास पावर सेम है लेकिन जो बेस है वो डिफरेंट है, तो बेस का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और पावर को एक बार लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 30 रेज टू द पावर ऑफ 6, 30 रेज टू द पावर ऑफ 6। फिफ्थ, 8 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, 8 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे ना हमें बेस सेम दिख रहा है और ना ही हमें पावर सेम दिख रही है ऐसी बात, दोनों ही हमें सेम नहीं दिख रहा है। तो भाई कुछ तो सेम करना पड़ेगा, कुछ तो हमें सेम करना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं होगा तो फिर दिक्कत बनेगी। तो सर कैसे करेंगे, देखो 8 को हम 2 के बेस में लिख सकते हैं। ठीक है, 8 को हम 2 के बेस में लिख सकते हैं, कैसे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मतलब 8 की जगह हम जहां पे 8 लिखा है वहां 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो देखो 8 की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर 3, और ये स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा भाई, ये स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, ये थोड़ी ना, हमने तो सिर्फ 8 को बदला है, 8 की जगह 2 की पावर 3 लिख दिया है। 2 की पावर 3 कैसे आया, तो यहां फैक्टराइजेशन करके आया, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 3 और 2 पावर की पावर आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। और जब बेस सेम हो और बीच में डिवीजन हो, बेस सेम हो और बीच में डिवीजन हो, तो पावर क्या होती है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, आंसर आ जाएगा, 2 की पावर 3 आंसर आ जाएगा। देखो भाई साहब, हमें क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा जिसकी ना तो बेस सेम है ना ही पावर सेम है, दोनों ही सेम नहीं है, तो हमें कुछ सेम तो करना पड़ेगा, या तो बेस सेम कर लो या तो पावर सेम कर लो। नहीं कर पाओगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, फिर वो बहुत ही लंबे मेथड से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो करने की आदत डालो। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 12 में हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन हैं। 3 क्वेश्चन को चलो भाई सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई, अब देखो यहां पे क्या लिखा है, हमें सिंप्लीफाई करना है, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखना है, सीधे सीधे हमको सॉल्व करके दे देना है। 12 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, 6 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 27। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने के कई सारे मेथड हैं। अब देखो यहां सिंप्लीफाई लिखा है, क्या लिखा है, सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई लिखा है। तो देखो इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, एक बड़ा ही लंबा मेथड है,
लंबे मेथड में जैसे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 12 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओ, 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 12, जो आंसर आए उसको यहाँ पे लिख दो। मल्टीप्लाइड बाई 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओ, उसको लिख दो। मल्टीप्लाइड बाई 4 और उसके बाद डिवाइडेड बाई 6 की पावर 3, मतलब 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है। और उसके बाद 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओ, उसके बाद 27 से मल्टीप्लाई कराओ। तो ये डिवाइड बाई ये करके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, हम लोग इतने लॉज सीखे हैं तो उसको इस्तेमाल हम यहां पर करेंगे, ठीक है। अब उसको इस्तेमाल हम किस तरीके से करेंगे, यहां पर देखो 12 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 4 दी गई है। मल्टीप्लाइड बाई 9 की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, 9 की जगह हम लोग ले सकते हैं 3 का स्क्वायर। जहां पे 9 है वहां पर हम क्या ले सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, जिसको हम लोग 3 स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो 9 की जगह हमने क्या रख दिया, 3 स्क्वायर और इसकी पावर क्यूब तो पहले से रहेगी, मल्टीप्लाइड बाई 4, मल्टीप्लाइड बाई 4। इसी तरीके से यहां पर भी देखते हैं, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 को 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3, ठीक है। 8 को हम लोग लिख सकते हैं, 8 को यदि हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मतलब 8 की जगह हम लोग 2 क्यूब लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। जो 8 है यहां पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 3 और ये 2 जो पहले से दिया गया है। मल्टीप्लाइड बाई 27 की जगह हम लोग ले सकते हैं 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यदि 27 का फैक्टराइजेशन करोगे तो तुम्हारा यही तो आएगा, ठीक है। 27 की जगह हम लोग 3 की पावर 3, मतलब 3 आपस में 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 की होल पावर 4 है, तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 4, ठीक है। 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर, ये देखो 3 की पावर दी गई है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन, इसे यहां पर भी कर सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3, ये वाला सॉल्व किए हैं। मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3, ठीक है। क्लियर हो रहा है भाई किस तरीके से कर रहा हूं। एक तुम्हारा लॉन्गर मेथड है जिसमें तुम सिंप्लीफाई कर दो, 12 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा दो, 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा दो, ऊपर का पूरा मल्टीप्लाई कराने के बाद नीचे से डिवाइड कर दो, ठीक है। लेकिन ये आसान तरीका है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें लेकिन है आसान तरीका, इसमें तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखो 3 की पावर 4 और 3 की पावर 6, इसको ध्यान से देखो, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 6, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 6 तुमको देखने को मिल रही है, बेस सेम है। यहां पे साथ साथ अच्छा लिख लेते हैं, 3 की पावर 6, 3 की पावर 4, 3 की पावर 6 साथ में लिख लिए, 4 की पावर 4 प्लस 4 की पावर, जिसकी कोई पावर नहीं उसको हम 1 लिख सकते हैं, 4 की पावर 1 अपॉन में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 6 साथ में रख लिए, और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें तो 3 की पावर, अब देखो बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो 3 और ये 4 प्लस 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई ये 4 है और यहां पर ये मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, तो 4 यहाँ पे देख रहे हैं बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो पावर ऐड हो जाएगी, अपॉन में 2 में भी इसी तरीके से करेंगे, 2 और 3 प्लस 6 कर देंगे, 3 प्लस 6 कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3 प्लस 3, ठीक है, 3 की पावर 3 प्लस 3। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 6, 3 की पावर 6। अब इसको और सिंपल करेंगे क्योंकि सिंप्लीफाई ही करना है हमें, सिंप्लीफाई ही करना है हमें।
तो देखो इसको और किस तरीके से कर सकते हैं भाई, 3 की पावर 10 3 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर और इसकी पावर 5, और यहां पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 6। ठीक है ब्रो, क्लियर है? तो 3 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 10, यहां देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर की पावर, और अपॉन में 2 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 6। अब देखो इसको सिंपल हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखो 3 की पावर 10 और नीचे 3 की पावर 6 है, डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड होगा तो देखो इसके बाद हम लोग ऊपर कर रहे हैं, यहां पर इसको व्हाइट पेन लेते हैं। तो 3 की पावर 10 जब डिवाइड होगा 3 की पावर 6 से, तो पावर जो होंगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 10 और डिवाइड में 2 की पावर 9 है तो 10 माइनस 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1। 3 की पावर 4 को जब सॉल्व करोगे, मतलब 3 को 4 बार मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आ जाएगा 81, और 81 को 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 162 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई इस तरीके से करना है तुम्हें। ठीक है, 2 और 3 के टर्म में ला करके रखना है, उसके बाद इस तरीके से सॉल्व करना है। एक बार वीडियो दोबारा देख लेना इस क्वेश्चन की, ठीक है, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा 162 आंसर कैसे आया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड का सॉल्यूशन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई a की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 a की पावर 4, 5 a की पावर 4। तो इसको देखो किस तरीके से सॉल्व होएगा। ठीक है, 2 की पावर 3 सिंप्लीफाई करना है तो एकदम सिंपल करो। 2 की पावर 3 को हम क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई a की पावर 3, तो ये 5 a की पावर 4 है, मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई a की पावर 4, 5 मल्टीप्लाइड बाई a की पावर 4। 8 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करा दिए, 40 मल्टीप्लाइड बाई a की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई a की पावर 4। अब यहां पर देख रहे हैं ये तो 40 हो ही जाएगा, यहां पर देख रहे हैं बेस सेम है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो 40 इसका a हो जाएगा, बेस a रखेंगे और पावर को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। पावर को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 40a की पावर 7, 40a रेज्ड टू द पावर ऑफ 7। क्लियर है? ये सेकंड क्वेश्चन यहां पे सॉल्व किया है। चल भाई थर्ड चलते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 5 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को देखा जाए और क्वेश्चन को देखने के बाद सिंपल ये सोचा करो कि ये जितने भी बड़े टर्म्स, अगर जैसे 9 दिया गया है, 4 दिया गया है, तो ये बड़े टर्म्स हैं। 9 और 4 को 3 में, 9 और 4 को हम लोग 2 या 3 में इसको लेकर आए, 2 या 3 के बेस में। तो देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 5 और अपॉन करेंगे 9 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर का स्क्वायर। 4 की जगह देखो ये 4 स्क्वायर था, तो 4 की जगह हम लोगों ने लिख दिया 2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर ऑलरेडी लगा है, मतलब 2 की पावर 4 हो जाएगी। तो 4 स्क्वायर की जगह, 4 का स्क्वायर की जगह हम लोग ले सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करें? ऊपर भेज दें। इसको क्या करें? हम लोग ऊपर भेज दें। देखो कैसे होगा, सबसे पहले ऊपर का इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 1 जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है,
ये 2 की पावर 1 है और इधर 2 की पावर 5 है और बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन। तो तुम जानते हो, क्या जानते हो कि बेस सेम हो, पावर डिफरेंट, तो पावर ऐड हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है। तो 1 और 5 ऐड हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 4 अपॉन 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4। तो ये हो गया 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 4 अपॉन 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 की पावर 6 न्यूमरेटर में है, 2 की पावर 6 न्यूमरेटर में है और 2 की पावर 4 डिनोमिनेटर में है। तो ये आपस में डिवीजन है, आपस में क्या है, ये सब ये दोनों डिवीजन है, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड ये 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है ना, 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2 है, दिया है ना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये डिवीजन है, बेस सेम है, बेस सेम है, डिवीजन है, तो बेस को एज इट इज आंसर में छाप देंगे और जो पावर है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 3 की पावर 2 है, तो बेस सेम रखेंगे और पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर। अब इसको तो सिंप्लीफाई कर ही लोगे, सिंप्लीफाई करना है मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं लिखना है, हमको पूरा आंसर चाहिए। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, आंसर 36। क्लियर बच्चा? तो इस तरीके से सॉल्व करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व होगा। ठीक है, तो तुम्हारा काम क्या रहेगा बताए देते हैं भाई। तो तुम्हारा काम कुछ इस तरीके से है कि जितना मैं यहां पर क्वेश्चन तुम्हें समझाया हूं, ठीक है, उतना खुद से ट्राई करना है, छापना नहीं है। ठीक है, पहली बात छापो नहीं, खुद से ट्राई करो और जहां फंस रहे हो तो जाकर के वीडियो को देखो और फिर उसको सॉल्व करो। उसके बाद अपना तुम आ जाना एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज में 11.2 जो एक्सरसाइज दी गई है, जो एक्सपोनेंशियल एंड पावर की एक्सरसाइज है, 11.2 एक्सरसाइज, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में 10 पार्ट दिए गए हैं। ये 10 पार्ट अपनी कॉपी में सुंदर तरीके से लिख करके टाइमली भेज देना। ठीक है, तो ये तुम्हारा काम रहेगा। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।